Hello everyone, welcome to Biz the Biopoint classes and today we are going to discuss about some important topics related to cell biology. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारे सिलेबस का जो पहला पॉइंट है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन जिसमें कि ट्रांसपोर्ट्स आते हैं उसको लेके है। देखो यहाँ पे कुछ अच्छे टॉपिक्स जो आपको तैयार करने हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। जैसे लीफलेट कंपोजिशन है ना, लीफलेट कंपोजिशन, अपर लीफलेट, लोअर लीफलेट, उसमें वेरिएशंस जो होता है ना वो आपको देखना है। ऐसे लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स के जो टाइप्स हैं वो आपको कवर करने हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग्स वगैरह वो सब आपको देखना है। एक टॉपिक इसमें राफ्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिपिड राफ्ट्स से बहुत काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, तो राफ्ट्स को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। फिर देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप्स की बात आती है, तो एक्टिव पंप्स के अंदर सिलेबस के अंदर जितने भी पंप्स हैं वो सारे ही कवर करने हैं। इवन आप सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स के पंप्स की बात करते हैं, ओस्टियोक्लास्ट पंप्स की बात करते हैं, सभी पंप्स आपको तैयार करनी है। या हेटेरोडॉक्सिन प्रोटीन की बात करते हैं, वो भी सारे आपको अच्छे से कवर करने हैं। एक इसमें एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और कैंसर सेल्स कैसे एमडीआर रिस्पॉन्स देते हैं ना, एबीसी ट्रांसपोर्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं। कई बार क्वेश्चन है वो ग्रुप ट्रांसलोकेशन जो कि बैक्टीरिया में एक मैकेनिज्म होती है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और रिसेंट पेपर्स को देखेंगे तो बार बार एक्वापोरिन से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्वापोरिन से जो इसके मेन फीचर्स हैं उन्हीं के क्वेश्चन होते हैं, तो आप एक्वापोरिन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में बड़ा सेक्शन यहाँ पे प्रोटीन ट्रैफिक सॉर्टिंग वाला है। तो देखो ट्रैफिक में जो वेसिकुलर ट्रैफिक है उसके टाइप्स है ना, एंटेरोग्रेड, रिट्रोग्रेड एंड कौन से वेसाइकल्स हैं, उनके कॉट के फीचर्स क्या हैं, वो सब आपको देखने। एक इसमें ट्रैफिक के लिए जो सिग्नल्स काम में आते हैं ना उसका एक टेबुलाइजेशन है, वो सिग्नल्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। कई बार क्वेश्चन सिग्नल प्रोसेसिंग को लेके आता है, मेनली जो लाइसोसोम को लेके मैनो-6 फॉस्फेट अपन सिग्नल की बात करते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो भी कई बार पूछी जाती है। और कई बार क्वेश्चन है वो सिग्नल्स रिट्राइव कैसे होते हैं उसको लेके भी पूछा जाता है। तो सिग्नल्स और सिग्नल्स से जुड़ा हुआ जितना भी पार्ट है वो अच्छे से करना आपको। देखो सेलुलर सिक्रेशन भी पूछा जाता है, यानी कि जैसे सेल मेम्ब्रेन से बाहर कई बार हार्मोन्स को स्रावित करती है, पेप्टाइड्स को स्रावित करती है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रकार का, रेगुलेटरी प्रकार का, दोनों ही आपको तैयार करना है। एक क्वेश्चन बैक्टीरियल सिस्टम से भी आता है कि टाइप 3 प्रकार का जो सिक्रेटरी सिस्टम बैक्टीरिया का है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी आप तैयार कर सकते हो, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन है वो बन जाता है। सेक्शन जो बी पार्ट है वहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली दिया हुआ है ना, तो इसमें जो मेन चीज़ है वो अपन देख लेते हैं। देखो ये दोनों ही जो पार्ट्स थे ए और बी, इसमें मिला के देखेंगे ना तो ज़्यादा जो क्वेश्चन पेपर्स में आ रहे हैं या जो संभावनाएं ज़्यादा हैं उसमें जैसे लाइसोसोम से क्वेश्चन होते हैं, प्रोक्सिसोम से क्वेश्चन होते हैं, वैक्यूल से क्वेश्चन होते हैं, है ना। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के पंप्स हैं, प्रोक्सिसोम्स के अंदर टारगेटिक सीक्वेंसेस वगैरह हैं, वो सब आपको देखना है। वैक्यूल्स के अंदर पंप्स हैं वो देखने हैं। यानी कि जो लाइसोसोम और वैक्यूल वाला सिस्टम है ये ज़्यादा अच्छे से आपको कवर करना है। ऐसे ही साइटोस्केलेटन यहाँ का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो साइटोस्केलेटन में देखिए जो हमारे पास टाइप्स हैं, सारे टाइप्स के बेसिक फीचर्स आप तैयार करेंगे और उनके फंक्शंस जो हैं कि सेलुलर फंक्शंस में कौन से टाइप किस प्रकार से हेल्प करते हैं, ट्यूबुलिन क्या है, कैसे काम करता है, एक्टिन क्या है, कैसे काम करता है, कोलेजेंस वगैरह क्या है, कैसे काम करते हैं, ये सब आपको देखना है। एक अच्छा पार्ट इसमें होता है कि मोटर प्रोटीन्स है ना, तो मोटर प्रोटीन्स आपको तैयार करनी है और मोटर प्रोटीन्स के मूवमेंट आपको तैयार करने हैं ताकि उसके बिहार के ऊपर जो सी पार्ट के क्वेश्चन है वो आप आराम से कर लेंगे। एक क्वेश्चन ट्रेड मिलिंग को लेके भी पिछले पेपर्स में रहे हैं, तो है ना, ट्रेड मिलिंग्स आपको समझना है। और ये अपना जो सी सेक्शन है, देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन, क्रोमोसोम है ना, ये सारा सेक्शन है, क्रोमोसोम, हेट्रोक्रोमेटिन। तो यहाँ से कुछ चीज़ें जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि न्यूक्लियोसोम को कम्प्लीटली आपको कवर करना है ना। न्यूक्लियोसोम की बेसिक से लेके हाईएस्ट लेवल तक का सारा जो कि आप स्टोन्स की बात कर रहे हो, उनके टेल्स की बात कर रहे हो,
पैकेजिंग की बात कर रहे हो, डायमीटर की बात कर रहे हो, ये सब आपको तैयार करना है। हिस्टोन के मॉडिफिकेशंस आपको ध्यान देना है, टैल्स के मॉडिफिकेशन, हिस्टोन के वेरिएंट्स ना, ये सब बहुत ज़रूरी है। रिपीटेड सीक्वेंसेस है ना आपको यहाँ से निकालने, क्योंकि रिपीटेड सीक्वेंसेस से क्वेश्चन वो आते हैं। जीन फैमिली, सूडो जीन्स क्या है, ये भी आपको तैयार करना है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन अपन को मिल जाते हैं। क्रोमोसोम कंडेंसेशन में जैसे कंडेंसेशन प्रोटीन्स हैं, सेपरेज प्रोटीन्स हैं, उनके रोल ये पूछे गए लास्ट PYQs में आपको मिल जाएंगे। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन के टाइप्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव है ना लेवल पे भी आपको देखना है। और हेट्रोक्रोमेटिन एरिया के अंदर जीन साइलेंसिंग कैसे होती है, साइलेंसिंग कैसे स्प्रेड होती है, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से बैंडिंग को लेके बन सकता है, बैंडिंग के जो टाइप्स हैं, पैटर्न्स हैं, डाइज हैं, वो सब आप तैयार करेंगे। ऐसे क्रोमोसोम या DNA को स्टैंड करने वाले जो इंटरकलेटिंग एजेंट्स हैं, डाइज, वो भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट सेक्शन जिसमें कि ट्रांसपोजोन्स है ना, ट्रांसपोजोन से डेफिनेट क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्रांसपोजोन के आप बैक्टीरिया से लेके हायर ह्यूमंस तक के जो एग्जांपल्स हैं सारे देख लेंगे। रीट्रो ट्रांसपोजोन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो रीट्रो की मैकेनिज्म आपको अच्छे से तैयार करनी है। पी एलिमेंट जो कि ड्रोसोफिला के ट्रांसपोजोन से, वहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। तो पी एलिमेंट्स के जो क्वेश्चन है उसमें जैसे हाइब्रिड डिसजेनेसिस है, वो बार बार पूछा जाता है। ऐसे ACDS एलिमेंट है, उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक ट्रांसपोजिशन जब होती है तो पोजीशन इफेक्ट काम करता है, पोजीशन इफेक्ट से जो जीन एक्टिविटी वो प्रभावित होती है, तो कुछ कैंसर्स हैं उससे जुड़े हुए वो आपको देखने। और एक जो क्रिस्पर सिस्टम है वो आपको तैयार करना है। तो ऐसे आप यहाँ के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको सेलेक्ट आउट करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सेक्शन जो है अपने पास, वहाँ सेल डिवीजन और सेल साइकिल है। देखो इस यूनिट के अंदर जो भी सेक्शन है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो सेल साइकिल से जुड़े हुए क्वेश्चन हर पेपर में कंपलसरी है कि वो तो आएंगे ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो आपको मियोसिस के स्टेजेस है ना थोड़े अच्छे से समझना है। मियोसिस में जो प्रोफेज है उसको आप डिटेल से पढ़ लेना। सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स आप जरूर देखेंगे ना, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में भी देखेंगे, यूकैरियोटिक सिस्टम में भी देखेंगे ना। दोनों मॉडल्स आपके पास होते हैं, इकोलाई का मॉडल भी होता है, यीस्ट का मॉडल भी होता है, दोनों चेक करेंगे। ऐसे MPF की डिस्कवरी से लेके MPF क्या है, MPF के टाइप्स क्या हैं, कैसे काम करता है, वो सब देखेंगे। अलग अलग चेक पॉइंट्स के ऊपर जो MPF काम करते हैं उसमें साइक्लिन्स कौन से हैं, CDKs कौन से हैं, उनके कॉम्प्लेक्सेस कौन से बनते हैं, कहाँ के प्रोग्रेशन के लिए काम करते हैं, वो आप टेबलाइज करके अच्छे से याद कर लेंगे। एक जो G0 अरेस्ट होता है उसकी मैकेनिज्म आप समझेंगे कि G0 अरेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ें भी पूछी जाती हैं। एक हार्मोन के जो इफ़ेक्ट होते हैं सेल साइकिल या लगातार सेल डिवीजन में हार्मोन्स कैसे प्रभावित करते हैं सेल साइकिल को, वो आप चेक करेंगे। एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल साइकिल की जो लाइसेंसिंग है जिसमें कि MCM, हेलिकेज, ये सब आते हैं अपने, ये आप क्योंकि बार बार पूछा जाता है तो इसको आप तैयार करेंगे। एक सेल साइकिल के अंदर जो हमारे MPF काम करते हैं, CDKs काम करते हैं, इनके इनहिबिटर्स की फैमिलीज हैं। तो इनहिबिटर्स कौन कौन से प्रकार के हैं, उनके टाइप्स, उनके नाम, वो आप ध्यान देंगे। और सेल साइकिल अरेस्ट के अंदर स्पेसिफिकली जो oocyte मैचुरेशन की पूरी मैकेनिज्म है वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। और अगला जो सेक्शन है वो अपने पास रहेगा माइक्रोबियल फिजियोलॉजी का ना। तो ये एक छोटा सा सेक्शन है, देखो इसमें जो बातें पूछी जाती हैं डायरेक्टली उनकी बात कर लेते हैं। कि एक तो बैक्टीरियल ग्रोथ के जो हमारे पास कर्व्स होते हैं उन कर्व की फेजेस होती है ना। तो वो लैग फेज, स्टेशनरी फेज, लॉग फेज, डेथ फेज, जो फेजेज हैं वो आप तैयार करेंगे। उनसे जुड़े हुए जो एस्पेक्ट्स हैं थ्योरेटिकल लेवल पे वो आप कवर कर लेना। पॉपुलेशन को कैसे काउंट करते हैं ना, बैक्टीरियल कल्चर या जो हमारे पास पॉपुलेशन आती है ना उसके कैलकुलेशन जो कि अपन एक्सपोनेंशियल बिहाव के ऊपर करते हैं, वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन सीखना है। ऐसे मीन जनरेशन टाइम कैलकुलेट करना आपको सीखना होगा क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में देखो क्या होता है कि बैक्टीरिया का टेम्परेचर के रिलेशन में, प्रेशर के रिलेशन में जो अडेप्टिबिलिटी है ना, थर्मोफाइल, हाइपर थर्मोफाइल, ऑप्टिमम क्या होता है, रेंज क्या होते हैं ना, जो भी पैरामीटर अपन लेते हैं ऐसे प्रेशर को लेके, वो सारी चीज़ें टर्म्स वाइज आपको ध्यान देनी है।
एक जो हाइपर सेलेनिटी स्ट्रेस है और कोल्ड स्ट्रेस है, इनसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक न्यूट्रिशन को लेके जो सिग्नल होता है, अलार्म सिग्नल होता है, ये भी आपको तैयार करना है। तो ऐसे क्या है कि आप माइक्रोबियल फिजियोलॉजी जो एक छोटा सा सेक्शन है उसको भी आप तैयार करेंगे। हालांकि कुछ सेक्शन तो इकोलॉजी में आपका हो जाता है, जैसे ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल फीचर्स हैं, पॉपुलेशन वगैरह काउंट करते हैं, वहाँ पे हो जाते हैं। तो आई होप कि यहाँ जो पॉइंट्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और क्योंकि सेल बायोलॉजी कंपेरेटिवली एक शॉर्ट यूनिट है, सिलेबस इसका छोटा होता है, बट लिमिटेड चीज़ें हैं और बार बार पूछी जाती हैं। ऑलमोस्ट वही पॉइंट्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं जो लास्ट PYQs में रिपीटेडली आए हुए हैं। तो आई होप कि आपको नेक्स्ट पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। और काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।